जेल सेवा उद्योगशाला में काम करने वाले बंदियों को अब उनकी मेहनत की रकम सीधे अकाउंट में मिलेगी। इसे लेकर बड़ी मुश्किल से अजमेर सेंट्रल जेल प्रशासन ने कैदियों के बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाए हैं और आईजी के माध्यम से उन्हें पासबुक भी वितरित कर दी गई है, जिससे जल्द से जल्द उनका पैसा उन्हें मिल सके और इस पैसे से वह अपने घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई के साथ अन्य किसी काम में लगा सके। जेल डीजीपी राजीव दासोद द्वारा विभिन्न जिलों में कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे कि अपराधियों व असामाजिक तत्वों को सही राह पर लाया जा सके और वह अपना रास्ता बदल सके। इसके साथ साथ जेल में बंद बंदियों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि वह अच्छे रास्ते पर चल सके। अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद करीब 500 कैदियों के खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गए हैं, जिससे कि जेल सेवा उद्योगशाला में काम करने वाले सभी बंदियों को उनकी मेहनत का पैसा अकाउंट में मिल सके। अजमेर सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि सेंट्रल जेल में कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और 2016 से बंदियों का पैसा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कागजात के अभाव में अकाउंट नहीं होने के चलते उन्हें यह पैसा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जेल अधिकारियों के प्रयासों से बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 से अधिक बंदियों के खाते खोले गए हैं और इन सभी को आज सेंट्रल जेल में कार्यक्रम आयोजित कर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के माध्यम से पासबुक वितरित की गई है और बैंक प्रबंधन से जल्द एटीएम देने की मांग भी की गई है, जिससे कि सभी कैदियों को उनकी मेहनत की रकम मिल सके और उनके परिजनों के द्वारा इस पैसे का सदुपयोग कर सके। एक्चुअल में 2016 से सरकार के और डिपार्टमेंट के आदेश प्राप्त हुए थे कि जो भी जेल सेवा के अंदर उद्योगशाला में काम करते हैं उनके जो भी पारिश्रमिक हैं वो उनके अकाउंट में जमा होंगे। अब क्योंकि ना तो इन लोगों के पास कोई आईडी था, आधार कार्ड भी नहीं था और कोई भी कई बैंकों से हमने बात करी, उन लोगों ने कहा कि बिना आधार कार्ड के हम लोग बैंक में इनके खाते नहीं खोलेंगे। और वो जो पैसा था वो लगभग 70-80 लाख रुपया था, वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे डंप पड़ा था। वो इनके खुद के किया हुआ काम के पारिश्रमिक था, वो इनके काम में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से या दूसरे कई बैंक से रिक्वेस्ट करी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करी और जो हमने उनको एड्रेस और जो हमने उनको इनके जो कागजात प्रोवाइड करवाए, उसी के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हम लोगों के लिए इन बैंक बंदियों के खाते खोले। आज बैंक 500 करीब जो हमारे कन्विक्टेड जो बंदी हैं उनके खाते खुले हैं, जिनकी पासबुक श्रीमान आईजी साहब के द्वारा वितरित की गई है। और ये सारा जो कार्य है, ये सारा कार्य हम लोगों के जो महानिदेशक महोदय हैं श्री राजीव दासोद, उनके सार्थक और प्रेरणादायक कार्यों की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिला है। उसी के आधार पर, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। राजस्थान पहला हुआ? जी हाँ, ये राजस्थान में पहला है जहाँ पर इस तरह से बैंक के खाते खोले गए हैं और इनके पैसे इनके अकाउंट में जमा हुए हैं। इस पैसे को ये लोग अपने बच्चों के एजुकेशन में, अपने परिवार के उत्थान के अंदर या कोई बीमारी के अंदर, किसी भी सामाजिक किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हो, उसमें ये लोग यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बैंक से आज अनुरोध किया है कि इनके एटीएम कार्ड भी इनको दे दिए जाएं, ताकि ये लोग यहाँ पे काम करें और इनके एटीएम से, कार्ड से इनका परिवार के कोई भी व्यक्ति जो इनके बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए वो पैसा उसको उपयोगी साबित हो। कैदियों को उनकी मेहनत का पैसा मिले, इसे लेकर पासबुक वितरित करने पहुंचे आईजी एस सेंगाथिर ने सेंट्रल जेल का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न गतिविधियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए और जेलशाला में काम करने वाले बंदियों से भी विचार विमर्श किया। उन्होंने अपराध को छोड़ते हुए सही रास्ते पर चलने की अपील की। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार से कैदियों को सही राह मिलेगी और वह यहां से बाहर जाने के बाद पैसों के माध्यम से कई काम कर सकेंगे। आज सेंट्रल जेल अजमेर में सजायब कैदियों के लिए कुछ सुविधाएं देने का प्रोग्राम हुआ। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक वितरण और साथ साथ और भी जो सुविधाएं कैदियों को देने के लिए प्रीति जी इंचार्ज सेंट्रल जेल और साथ उनकी टीम वालों ने मेहनत करके बैंक ऑफ बड़ौदा से समन्वय रखे, उनको साथ लेके ये काम किया। ये एक तरह से पहली बार ऐसा काम जो डिपार्टमेंट में हुआ, जो सालों से लोगों के लिए तकलीफ देने वाला था, ये काम देके इन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश करी। तो बहुत अच्छा काम है सर। कुछ खास कैदियों को आपके द्वारा कहा गया, कुछ खास बात? मेनली जो बिहेवियर को लेकर कहा था, जब पिछले दिनों फलौदी में एक घटना घटी, उसको लेकर के साथ साथ कुछ एक लोग, बहुत सीमित संख्या में कुछ लोग ऐसा होते हैं, वो अंदर आने के बाद अन्य कैदियों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं, मारपीट की कोशिश करते हैं। उसके लिए कहा था ऐसा करने से नुकसान उनका होता है, दूसरों को, डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं होता। अपने आप ध्यान रखने के लिए
ठीक